नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जनवरी 2025 का अंक है और उसमें नवंबर 2024 माह का समसामयिक करंट अफेयर दिया हुआ है। इसके कई सेक्शंस को मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि वो आपके पास नियमित रूप से पहुंचे होंगे और आपने देखा भी होगा। और उसी क्रम में आज हम जो इस मैगजीन में चर्चित शब्दावली, जो उस माह के दौरान जो टेक्निकल शब्द कुछ चर्चा में रहे, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, और जो है आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आपकी मदद होती रहेगी। और इसके अतिरिक्त फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की वीडियो भी अपलोड करता हूं। आइए मित्रों शुरू करते हैं। चर्चित शब्दावली है। इसमें जो चर्चित शब्दावली है उसमें जो हमारा पहला जो चर्चित शब्द है वो है मेनेमियोप्सिस लीडी। मेनेमियोप्सिस लीडी, वैज्ञानिकों ने पाया है कि मेनेमियोप्सिस लीडी प्रजाति की कॉम्ब जेली अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलट सकती है। कॉम्ब जेली सबसे पुरानी पशु प्रजातियों में से एक है तथा यह बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ये आकर्षक जीव दुनिया भर के समुद्रों में उथले तटीय जल से लेकर गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। तो मेनेमियोप्सिस लीडी जो है ये एक प्रकार की कॉम्ब जेली है और ये बायोल्यूमिनेसेंट है, अर्थात जो ये बायोलॉजिकली इसमें एक ऐसा जो कंटेंट पाया जाता है जिससे ये चमकती है और ये अपनी जीवन जो इसकी उम्र बढ़ती है इस प्रक्रिया को पलट सकती है। मतलब कि मनुष्यों के लिए कितने काम का है कि मनुष्य अपने जीवन की जो उम्र बढ़ रहा है अगर उस प्रक्रिया को पलट सके तो वो अपनी मृत्यु को भी टाल सकता है और वो हमेशा जवान बना रह सकता है। तो वैज्ञानिक अब इस जो जीव में इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे और क्या पता अगले 50 सालों में हम लोगों की उम्र स्थिर हो जाए। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है डिक्लीपटेरा पॉलीमोर्फा। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में डिक्लीपटेरा की नई प्रजाति डिक्लीपटेरा पॉलीमोर्फा को खोजा गया है। यह जो है ये वर्ष में 2 बार इसका फूल खिलता है। पहली बार नवंबर की शुरुआत से मार्च के मध्य और फिर अप्रैल से लेकर मई जून में, और यह कठोर जलवायु परिस्थिति में पनपता है। इसकी जो विशेषता है कि यह अग्निरोधी प्रजाति का होता है। अब देखिए एक कितनी बढ़िया चीज खोजी गई है कि ये एक ऐसा पौधा है या ऐसा पेड़ है जो अग्निरोधी है। वास्तव में क्या है, जो लकड़ी है वो ज्वलनशील है, लेकिन इस पौधे की लकड़ी ज्वलनशील नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आयरन बीम। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आयरन बीम, ये आयरन बीम जो है उनका एक जो है लेजर यंत्र है जो एयर डिफेंस के लिए काम करेगा। ये उच्च शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करके ड्रोन और रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को बेअसर किया जा सकता है। अगर यही इनका ऑलरेडी डेवलप होता तो जो फिलिस्तीन के जो लड़ाके थे उन्होंने जो मिस एडवेंचर किया था उसको ये पहले ही बराबर कर देते हैं। ये आयरन बीम जो है सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर दूर के खतरों को प्रकाश की गति से रोक सकता है और प्रति अवरोधन जो इसमें लागत है वो बहुत कम आती है। जो इजराइल के जो बाकी डिफेंस जो सिस्टम थे उनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि उसका जो आयरन डोम नाम का जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम था, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि जो फिलिस्तीनी और जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं वो मात्र कुछ 1000 रुपए में जो पानी का पाइप है उससे मिसाइल बना देते थे और उसको दाग देते थे इजराइल की तरफ। और उस रॉकेट को मार गिराने के लिए इजराइल की जो मिसाइल होती थी वो कई हजारों डॉलर कीमत की होती थी। तो आप समझिए कि एक 5000 रुपए के रॉकेट को 3000 रुपए के रॉकेट को गिराने के लिए 10 लाख रुपए की या 2 करोड़ रुपए की मिसाइल को फायर करना पड़ता था, तो जो कि आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह गया था। अगला हम देखते हैं यूरेनस। यूरेनस जो है वॉयेजर 2 जो अंतरिक्ष यान है यूरेनस से गुजरने के दौरान मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित किया है।
ये मैग्नेटोस्फीयर क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का एक क्षेत्र होता है जहां ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हावी होता है। और यूरेनस है क्या? ये सूर्य का 7वां ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो हमारे 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो हमारा यूरेनस है इसको हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। इसकी जो है वॉयेजर 2 नाम का जो मिशन है नासा का, वो इसके जब पास से गुजरा तो उसने मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित किया। और यह ग्रह एक बहुत ठंडा और हवादार ग्रह है जो बड़ी मात्रा में मीथेन के कारण नीला हरा दिखाई देता है। ये जो बहुत हवा यहाँ चलती है ये वास्तव में एक अद्भुत चीज है। और यहाँ पर जो मीथेन है इसके कारण ये नीला हरा क्यों दिखाई देता है, अगर आप इसके विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको फिजिकल ज्योग्राफी की जो प्ले लिस्ट मिलेगी उसमें आपको अरुण ग्रह या प्लैनेट यूरेनस इस नाम से आपको जो वीडियो मिलेगा 12-15 मिनट का वीडियो होगा। और अरुण ग्रह के बारे में आपको वो जानकारियां मिलेंगी जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी होंगी। तो चलिए मित्रों, अगला जो पॉइंट देखते हैं, एडेप्टिव डिफेंस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली रक्षा वार्ता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एडेप्टिव डिफेंस रणनीति की चर्चा की। अब ये एडेप्टिव डिफेंस है क्या? ये केवल एक प्रतिक्रियात्मक उपाय नहीं है, अर्थात कोई आक्रमण कर देगा तो हम उसको बदला लेंगे। यह एक सक्रिय रणनीति है। इसमें संभावित खतरों का अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है और उसकी तैयारी की जाती है। अगर इजराइल ने यही एडेप्टिव डिफेंस की रणनीति अपनाई होती तो उनको पहले ही मालूम चल गया होता कि जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं, जो आतंकी हैं, वो हवाई रास्ते से और मोटरसाइकिलों के जरिए उनके क्षेत्र में घुसने वाले हैं। इसमें परिस्थिति जन जागरूकता, रणनीति, सामरिक दोनों स्तरों पर लचीलापन और टेक्नोलॉजी का जो है शामिल करने पर जोर दिया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है वो है निसार। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार निसार मिशन वर्ष 2025 की शुरुआत में लॉन्च हो जाएगा। यह जो है निसार नाम का जो उपग्रह है वो नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पृथ्वी के भूभागों का उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र बनाने के लिए रडार इमेजिंग का उपयोग करेगा और ये पृथ्वी की गतिशील प्रक्रियाओं को समझ को और गहरा करेगा। अगला देखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। अध्ययन में सिनोवैक बायोटेक के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा ये एक बीमारी का नाम है, इसकी पुष्टि हुई है जिन्होंने कोविड का सिनोवैक बायोटेक का टीका लगवाया है। ये इनको इसकी होने की जो है संभावना है। ये टीटीपी एक दुर्लभ और गंभीर रक्त विकार है जो शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के, ये जो थ्रोम्बोटिक है ये रक्त के थक्कों से ही जो है टेक्निकल वर्ड है। और ये थक्के जब मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय जैसे अंगों में जाते हैं तो ये वहां पे नलिकाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं और ये जो शरीर में निर्मित होते हैं या ऑटो इम्यून एंटीबॉडी के कारण होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये रिसर्च में पाया गया है कि जो सिनोवैक बायोटेक का टीका था जो भारतीयों ने खूब लगवाए थे 2-2, 3-3, उसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा नाम की बीमारी हो सकती है जिसके कारण पूरे शरीर में जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, वाहिनियां हैं, उनमें रक्त के थक्के जम सकते हैं और अगर ये थक्के मस्तिष्क तक पहुंच गए तो ब्रेन हेमरेज या हो सकता है ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए और व्यक्ति कोमा में चला जाए। अगर ये गुर्दे में पहुंच गए तो गुर्दे की जो किडनी फेल हो सकती है और अगर हृदय में आ गए तो हृदय आघात हो सकता है। इसीलिए कोविड के बाद हृदय आघात से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। अगला जो हमारा चर्चित शब्द है वो है PIVA-EPIM।
PYPIM, इजराइल ने PYPIM नामक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो कंप्यूटरों को केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई अर्थात सीपीयू की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए सीधे मेमोरी में ही डाटा को प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। अर्थात जो कंप्यूटर का क्षेत्र है उसमें ये एक नई क्रांति है PYPIM। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा को डिजिटल प्रोसेसिंग इन मेमोरी तकनीक के साथ जोड़ता है। इसमें डेटा को जो प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू की जरूरत ही नहीं रह जाती है और तथा मेमोरी वॉल समस्या, इससे डेटा को स्थानांतरित करने की दर भी अधिक होती है जिससे गति और दक्षता दोनों में सुधार होता है। तो अगर ये आगे इस रिसर्च को बढ़ाया गया तो आगे आने वाले समय में जो हमारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप हैं उनकी शकल सूरत और वर्किंग सब कुछ बदल जाएगी। इवन हमारे मोबाइल की भी शक्ल बदल सकती है और छोटा हो सकता है। जो अभी हम लैपटॉप जो है हाथ में लेके चलते हैं हो सकता है जेब में आ जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो चर्चित शब्दावली थी नवंबर माह की वो यही है। और शब्दावली क्या, सब टेक्निकल टर्म्स से नए नए आविष्कार और जो खोजें हुई हैं उन्हीं को लेकर के ये शब्द सामने आते हैं। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।